गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि प्रभु चित्रकूट में भगवान बड़ी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं और एक दिन भगवान जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम बनाए, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बेटे फटिक से पर सुंदर, बेटे फटिक से पर सुंदर, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम बनाए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए आता। भगवान ने एक बाण चला करके उसको महाराज, अब देखो कथाएं तो बड़ी रोचक रोचक है लेकिन समय इतना नहीं है, इसलिए जल्दी से सुंदरकांड में केवल सबरी प्रसंग श्रवण करते हुए वे सुंदरकांड की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। जयंत आता है और भगवान ने बाण चला करके कौवे का रूप बना करके आया था, उसको महाराज बाण लगा करके एक आंख का करते हैं। आगे भगवान चित्रकूट से अत्रि मुनि के आश्रम पर भगवान का प्रवेश होता है। अत्रि मुनि की पत्नी है अनुसुईया माँ। आज अनुसुईया माँ ने माँ जानकी को बड़ा सुंदर पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और कहते हैं, देवी ये उपदेश मैं तेरे को नहीं दे रही हूँ, तेरे माध्यम से संसार की सभी स्त्रियों को ये मैं उपदेश दे रही हूँ। अनुसुईया मैया कहती है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखियहु भाई। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखे विचार। इन चार चीजों की परीक्षा महाराज, धीरज धैर्य धर्म मित्र और नारी, इनकी परीक्षा आपतकाल में होती है और चारों राम जी के जीवन में आए। उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और आज मां अनुसुईया ने जानकी को राम नाम रूपी वस्त्र दिए। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। राम नाम के महाराज वस्त्र आज मां जानकी को प्रदान करते। आगे सरभंग मुनि की कथा आती। सरभंग मुनि अपनी तपस्या पूर्ण करके अपने धाम को जा रहे थे। उनको पता लगा प्रभु का वनवास हुआ, जंगल में आ रहे। भगवान का दर्शन करके सरभंग मुनि भी अपने धाम को प्राप्त होते। आनंद कंद भगवान की। आगे महाराज कथा है सुतीक्ष्ण जी की। ये अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। एक बार इन्होंने अगस्त ऋषि से कहा कि आप बताओ मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं। ये बड़ा रोचक प्रसंग है, थोड़ा सा सुने। अगस्त ऋषि के शिष्य है सुतीक्ष्ण जी महाराज। तो इन्होंने गुरुदेव से कहा कि आप बताओ मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि हम अभी तुम अपना काम करो, जब हमें जरूरत होगी तब मांग लेंगे। नहीं महाराज आप बताओ। पाछे पड़ेगा सुतीक्ष्ण जी महाराज। तो आज गुस्सा में आर क्रोध में आकर के अगस्त ऋषि ने कहा, जिस दिन तुम भगवान को मेरे द्वार पर लेकर के आओगे, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है।
अब सुतीक्षण जी ने क्या राम राम न पूछता तो ही चौको रहतो। अब कड़ाशु भगवान ने लो, कड़ाशु गुरु दक्षिणा लाड़ दो। फिर सुतीक्षण जी महाराज को पता लगा कि प्रभु का अवतार अयोध्या में हुआ, वनवास हुआ, तो मेरे गुरुदेव के दर्शन करने जरूर आए। तो जैसे यहाँ पर कुटिया बने तो आगे ठेठ बड़े स्कूल का नहीं, कुटिया बना और सुतीक्षण जी महाराज प्रभु का भजन कर रहे हैं। भगवान आए, सुतीक्षण जी को दर्शन दिया और आज अविरल भक्ति विरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निदाना। आज सुतीक्षण जी महाराज को वरदान दिए। अब सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं प्रभु आप मेरे गुरुदेव के आश्रम पर चलोगे? बोले कहां, उनके पास तो हमें जाना ही है, उनसे हमें मंत्र दीक्षा लेनी है। तो महाराज मैं आपको लेकर के चलूं? भगवान राम ने कहा नहीं हम चले जाएंगे। सुतीक्षण का नहीं महाराज आप वन में कहीं रास्ता भटक जाओ। प्रभु ने कहा अरे अति दूर अयोध्या से आ गया, अब तक तो रास्ता कौन भटके, अब कहीं भटकाला? क्योंकि सुतीक्षण जी तो भगवान को लेकर के जाना था ना गुरु दक्षिणा के रूप में। और आज लेकर के द्वार पर गए और सुतीक्षण जी महाराज गुरुदेव को आवाज लगाते हैं, गुरुदेव गुरुदेव। अंदर से आवाज आई, बिना गुरु दक्षिणा के चले आए, चले जाओ यहां से, मुझे मुक्त मत दिखाओ। सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं गुरुदेव मैं आज उन्हीं को लेकर के आया हूं जिनका आप रात दिन भजन करते हो। आपने कहा ना गुरु दक्षिणा में भगवान को लेकर के आया हूं, उन्हीं को लेकर के आया हूं जिनका आप रात दिन भजन करते हो। और आज सुतीक्षण जी कहते हैं नाथ को सिलाधीश कुमारा, नाथ को सिलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत विदेही, राम अनुज समेत विदेही, निस दिन देव जपत अहु जोई, निस दिन देव जपत अहु जोई। नाथ को सिलाधीश कुमारा, नाथ को सिलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे गुरुदेव मैं उन्हीं को लेकर के आया हूं जिनका रात दिन आप भजन करते हो। आए मिलन जगत आधार, जगत के आधार मिलने आए। गुरुदेव ने बाहर देखा तो साक्षात महाराज राम लखन जानकी जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते और चेला ने आशीर्वाद दे दिए, वाह भाई चेला, चेला हो तो अशो चलो, अशो चलो होना चाहिए। जो कहो कि भगवान गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए तो आज भगवान को ही लेकर के आए। आज महाराज अगस्त ऋषि को महाराज बड़ा सुंदर महाराज भगवान ने उपदेश दिया, निर्मल भक्ति का वरदान दिया। अब महाराज प्रभु राम अगस्त ऋषि से पूछते हैं प्रभु आप बताइए मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं? तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि आप आगे महाराज पंचवटी नामक एक स्थान है, आप वहां जाकर के रहो, क्योंकि वहां की जो भूमि है वो श्रापित है। एक दंडक नाम के राजा थे जिन्होंने महाराज दुर्वासा मुनि की कन्या के साथ व्यभिचार किया और आज दुर्वासा जिन्हें घोर श्राप दिया, तो आज वो श्रापित भूमि है, वो बंजर है। आप वहां आपके चरण पड़ेंगे तो भूमि उपजाऊ होगी। भगवान पंचवटी में आकर के बड़ी सुंदर महाराज कुटिया का निर्माण करते हैं। इधर लक्ष्मण जी महाराज को आज भगवान ने माया का उपदेश दिया। माया क्या है उसका बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान कहते हैं कि अब
जल्दी से आप संक्षेप में ही सुनो, क्योंकि शूर्पणखा आने वाली है। संक्षेप में ही महाराज प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को माया का सुंदर उपदेश दिया। इधर भगवान राम जानकी जी से कहते हैं, देवी अब मैं कोई विशेष लीला करने जा रहा हूं। आप स्थान अग्नि में है, आप अपने पिता का स्थान अग्नि, आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। रावण असली जानकी का हरण करके नहीं लेकर के गया था, रावण तो फोटो को भी उठा करके लेके गया था, असली जानकी का हरण नहीं करा रावण ने। और महाराज भगवान पंचवटी में निवास कर रहे हैं और शूर्पणखा आती है और गोस्वामी जी लिखते हैं, शूर्पणखा वन की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। शूर्पणखा वन की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख बिगल भय जुगल कुमारा, देख बिगल भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण की बहन। गोस्वामी जी ने किसका परिचय शूर्पणखा का कैसे दिया? रावण की बहन। शूर्पणखा रावण के बहन, ये रावण की बहन है। और पंचवटी, एक बार पंचवटी गई और भगवान राम को देख करके कहती है, तुम सम पुरुषन मो सम नारी, तुम सम पुरुषन मो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा कह रही है, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, इस संसार में मेरी जैसी स्त्री नहीं है और आप जैसा पुरुष नहीं है। आप भी मेरे लिए ठीक तो नहीं हो, लेकिन अब कोई मिला ही नहीं तो आप भी चल जाओगे। इतनी ठीक तो नहीं हो लेकिन चल जाओगे। भगवान ने कहा, देवी शूर्पणखा तुमने तो हमको ही फेल कर दिया। और क्या कह रही है शूर्पणखा? ताते अब लग रही कुमारी, ताते अब लग रही कुमारी। मनु मांगा कुछ तुम ही निहारी, मन मांगा तुम। श्री राम जय राम, जय जय रामा। 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 ओ श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। शूर्पणखा आई भगवान के पास आकर के कहती कि तुम सम पुरुषन मो सम नारी, आप भी मेरे लिए ठीक तो नहीं लेकिन चल जाओगे, काम चलाओ। भगवान ने कहा, देवी तुमने तो हमको ही फेल कर दिया। और कहती है, झूठ बोल रही शूर्पणखा यहाँ, कह रही कि अब तक मैं कुंवारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ, जबकि इनका विवाह विद्युत जीवा के साथ शूर्पणखा का विवाह होता है, लेकिन झूठ बोलती है। तो इस प्रकार से महाराज भगवान राम कहते हैं कि हो सकता यहाँ की भाषा भिन्न भिन्न देश की रीति रिवाज है, तो हो सकता है यहाँ ब्याह होने के बाद में भी लोग अपने आप को कुंवारे कहते होंगे। ऐसे तो हमारा लक्ष्मण भी कुंवारा। भगवान राम कहते हैं कि आप जाकर के लक्ष्मण से विवाह करो। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हम तो उनके दास हैं, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते हैं, हम तुमसे विवाह नहीं करते हैं। प्रभु समृतपुर कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा, वो सर्व समर्थ है। आप जाकर के प्रभु, अच्छा शूर्पणखा आगे गई,
नाखून काटे। अब बच्चों को तो काम जोरदार ही होगा भाई। ये तो बन कहीं बन रही। हाँ बैठ जाओ चुपचाप पाचे ना काट दीजो। अब तक डिस्टर्ब मत करो, कथा में सुनता रहो। था मैं खूजान था को तक काम करता रही। आज लक्ष्मण जी महाराज के पास शूर्पणखा आई। अब देखो तो जांक्या में देख बा में रेजा वाला तो फिर मन कुन हूणी हैं। अच्छा मन होने लगा जांक्या देख लिया बताओ फिर तो रामलीला ही राग देता। अब तभी बैठ जाओ छोराओ, आ जाओ आखिर बैठ जाओ सब। सियावर रामचंद्र भगवान की। शूर्पणखा आई राम जी के पास। राम जी अब देखो यहाँ बड़ा त्रिकोण बना हुआ है, बीच में जानकी, इधर लक्ष्मण जी और इधर राम जी बैठे। शूर्पणखा पहले राम जी के पास है। राम जी ने कहा कि उधर जाओ लक्ष्मण के पास, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते हैं। अब लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम तो उनके दास हैं, सेवक हैं, और प्रभु समृद्धपुर कौशलपुर राजा वो समर्थवान है, वो अनेक विवाह कर सकते हैं, मैं विवाह नहीं कर सकता। फिर शूर्पणखा के पास गए। अब महाराज कभी राम जी के पास, कभी शूर्पणखा लक्ष्मण के पास, इधर उधर दौड़ा रहे। अब शूर्पणखा ने सोचा कि बीच में जो स्त्री बैठी है ये नारी जानकी, यही कारण है मैं उसी को खाने के लिए दौड़ती है। अभी आप सुंदर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीवन में जब वासना आए तो हमारी दृष्टि अगर दो पे रहेगी तो हम उस वासना से बच जाएंगे। ये शूर्पणखा वासना है, अविद्या है। अब जैसे शूर्पणखा लक्ष्मण जी के सामने, जैसे ही शूर्पणखा लक्ष्मण जी के सामने आती, अब लक्ष्मण जी शूर्पणखा को नहीं देख रहे, लक्ष्मण जी देख रहे हैं प्रभु राम को। अगर जीवन में वासना अविद्या आए तो हमारी दृष्टि महाराज प्रभु पर रहेगी तो हम बच जाएंगे। और भगवान राम के पास जैसे ही शूर्पणखा आई तो राम जी शूर्पणखा को नहीं देख रहे, राम जी जानकी को देख रहे हैं। भाव कितना सुंदर। जीवन में जब महाराज वासना आए, जीवन में अविद्या आए, हमारी दृष्टि अगर भक्ति पर रहेगी, प्रभु पर रहेगी, तो उस वासना अविद्या से हम बच जाएंगे, नहीं तो महाराज बच नहीं सकते। अब जैसे महाराज शूर्पणखा खाने के लिए, जानकी को खाने के लिए दौड़ती है, तभी महाराज भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण सावधान। और जैसे महाराज लक्ष्मण जी को इशारा किया, और आज महाराज नाक कान भाई भाई बिकरारा, नाक कान बिनु भाई बिकरारा, वेद नाम कही अंगूर शूर्पणखा के नाक कान महाराज भगवान ने नाक काटने का जैसे आदेश दिया, लक्ष्मण जी ने नाक कान आज शूर्पणखा का काट दिया। मानो आज भगवान राम ने शूर्पणखा का महाराज नाक कान काट करके और रावण को चुनौती दी हो। और शूर्पणखा सीधी खरदूषण के पास आती है, खरदूषण को सारा महाराज समाचार बताया। ये दशा किसने की? खरदूषण महाराज 14,000 सैनिक लेकर के और राम जी से युद्ध करने के लिए आता है। भगवान ने महाराज एक बाण चलाया, मोहिनी बाण चलाया, सबको महाराज आपस में राम जी का दर्शन होता है और सब एक दूसरे को महाराज आपस में लड़ते झगड़ते सब समाप्त हो जाते। खरदूषण भगवान से युद्ध करने के लिए आया, भगवान ने एक अग्निबाण निकाला और आज खरदूषण का भी गोविंदाय नमो नमः कर देते। आकाश से महाराज देवता पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।
मैं भी सोचला कि महाराज घना ही जल्दी मारिया अब राक्षस तो जतरा जल्दी मर जाओ बतरो बढ़िया। हाँ, और ये मारने काटने की कथा हम ज्यादा गाते भी नहीं है, बढ़िया भगवान की कथा हम श्रवण करें। और आज शूर्पणखा सीधी जाती है रावण के पास, और रावण के पास जाकर के रावण ने कहा बहन ये दशा किसने करी तुम्हारी? तो आज सारी बात सुनाई कि खरदूषण के पास क्यों नहीं गई। खरदूषण की सारी बात बताए तो रावण सोचता खरदूषण मोहि समबलवंता, खरदूषण मेरे समान इतनी शक्ति थी, ताकत थी, वो मर गया। तो आज महाराज रावण सोचता है कि कहीं प्रभु का अवतार तो नहीं हो गया। रावण सोच रहा है खरदूषण मर गया, लेकिन फिर रावण सोचा अरे रावण ने बिना परीक्षा के तूने कैसे मान लिया कि प्रभु का अवतार हो गया? अगर वो साधारण शूर्पणखा ने सारा बता दिया कि उनके साथ में एक स्त्री भी है। अब रावण सोचता है अगर वो प्रभु होंगे तो अपना उद्धार करूंगा, और साधारण मनुष्य होंगे तो उनकी स्त्री का हरण करके लेकर के आऊंगा। सुन रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो में जाय बेर हरि करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं, हो यही भजनन तामस देवा, मन कम वचन बंच दृढ़ेहा। आज रावण शूर्पणखा से कहता है आप अभी जाओ, प्रातः काल होने दो, मुझे कुछ सोचने दो। प्रातः काल हुआ, रावण सीधा जाता है मारीच के पास। मारीच से जाकर के कहा, सारी बात सुनाई, कैसे तुम मृग बन करके जाओ, इनकी स्त्री का मैं हरण करके लेकर के आऊंगा। मारीच कहता महाराज, खूब समझाया रावण को कि एक बार बाण लगा, बिना फरका तो 100 योजन दूर आकर के गिरा हूं, दोबारा मैं नहीं जाऊंगा। चंद्रहास तलवार निकाल करके रावण कहता है कि मेरे हाथ से मरेगा, अगर जाएगा नहीं तो। मारीच सोचता है मरना दोनों तरफ है, इस दुष्ट राक्षस के हाथ से मरूंगा तो नरक जाऊंगा, और रघुनाथ जी के हाथ से मरूंगा कम से कम उनके धाम को तो जाऊंगा, उनके धाम को तो प्राप्त होगा। आज मारीच पंचवटी की तरफ आता है, सोने का मृग बन करके। जानकी जी ने जैसे देखा प्रभु से कहा, और प्रभु महाराज उस हिरण के पीछे पीछे चलते हैं। और बड़ा सुंदर लिखा है, अरे कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने को। अरे माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने को। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। और महाराज थोड़ा शब्दों पे भी ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। माया का मारीच और मायापति को ठगने चला है। माँ जानकी ने जैसे उसको देखा, जानकी प्रभु से कहती है, सीता बोली वो देखो स्वामी मृगंचन लाए, सीता बोली वो देखो स्वामी मृगंचन लाए, चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का, चरम निशान रहेगा प्रभु 14 वर्ष गमन का। सिय माया का सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, लगे
माया कितनी विचित्र है। माया सोना है इसके आगे ये जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे ये जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। सुने शब्दों पर सुने, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सीता का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। अरे माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। आज प्रभु राम उस मृग के पीछे पीछे चल जाते। रावण को खूब मौका दिया भगवान ने। रावण आया साधु का वेश बना करके, यति का वेश बना करके, जैसे ही महाराज अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता, और आज अच्छा रावण जी भी आ गए। ओहो, आज तो सारा ही आएगा। हाँ वाने उठा जो उठी मत उठा लीजिए कोई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ बटी ने देखो, माँ गाड़ी ने मत देखो। रावण आया और लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण रेखा खींच करके गए। जानकी जी ने बार बार, अब जैसे मारीच के पीछे पीछे प्रभु चले और भगवान ने बाण लगाया, और आज मारीच के बाण लगता वो धीरे से बोलता राम असली रूप में प्रकट हो गया। और फिर तेज आवाज निकाले, हाय लखन, हाय लखन, हाय लखन। जानकी जी ने सुना। जानकी जी कहती है कि देखो तुम्हारे भैया बड़े संकट में हैं, जाओ लखन जाओ। लखन लाल जी कहते हैं भाभी वो प्रभु कभी संकट में पड़ ही नहीं सकते हैं, वो किसी संकट में आ ही नहीं सकते हैं। आज महाराज या गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, सुनने की बात है। मरम वचन सीता जब बोला, मरम वचन सीता जब बोला। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ गोस्वामी जी ने चौपाई गलत लिखी। मरम वचन सीता जब बोली होना चाहिए, नहीं। मानो जानकी के अंदर से आज भगवान राम ही कटु वचन आज लखन जी को बोल रहे, क्योंकि लखन जी आएंगे नहीं तो जानकी का हरण कैसे होगा। आज लक्ष्मण जी बड़ा लक्ष्मण रेखा खींच करके जाते हैं, बहन भाभी बाहर मत निकलना। रावण आता है अग्नि में जलता जाकर के सामने वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। आज भिक्षा लेकर के जानकी जी आई, बाहर निकलती है कुटिया से। रावण से कहा ले जाओ भिक्षा महाराज, हम यहाँ बैठ गए आसन लगा ली, अब तुम ही आ जाओ यहाँ पर। अब महाराज जानकी जी जाती है। अब यहाँ लक्ष्मण जी की उस लक्ष्मण रेखा को लांग करके क्यों जानकी जी बाहर आए। रघुवंश में महाराज कभी रघुवंशियों ने, सूर्यवंशियों ने कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई, और द्वार पर आया हुआ कोई भिक्षुक आज दिन तक खाली हाथ नहीं गया है। आज जानकी जी कहते भले ही मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन उस रघुवंश की महान मर्यादा को मैं खंडित नहीं कर सकती। बाहर चली और भिक्षा जैसे डालती है। अब एक बात के लिए तो रावण को भी धन्यवाद देना पड़ेगा।
आप केवला महाराज कृष्ण। अब रावण साधु का वेश बना करके आया था और जब जानकी जी का हरण कर रहा था तो साधु के वेश को अपमान नहीं किया, अपना असली रूप बना लिया और जानकी जी का हाथ पकड़ करके और महाराज पुष्पक विमान में बिठा करके महाराज रावण चला जाता है। हाँ ले जाओ लंका में जाजो सिधाई। आज जानकी का हरण करके रावण ले जाता है और इधर महाराज सीता जी विलाप कर रही है।